नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, भाग्य और कर्म की सच्चाई। एक बार एक राजा के मन में सवाल आया, जब एक ही समय पर बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है तो सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। मेरे जन्म के समय भी न जाने कितने बच्चे जन्मे होंगे, तो क्या वे सब राजा बने। राजा ने ये प्रश्न अपने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, इस सवाल का उत्तर जंगल में रहने वाले महात्मा देंगे। राजा जंगल पहुंचा और देखा कि एक साधु अंगारे खा रहे थे। राजा ने सवाल पूछा तो साधु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर झरने के पास रहने वाले साधु देंगे। जब राजा झरने के पास पहुंचा तो वहां एक साधु को देखा जो अपना मांस नोच नोच कर खा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक गांव में मिलेगा। वहां एक बीमार बच्चा है जो मृत्यु के करीब है, वही उत्तर देगा। राजा तुरंत गांव पहुंचा और उस बीमार बच्चे से प्रश्न किया, एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, राजन, ये सब हमारे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। जब हम भोजन कर रहे थे तब एक साधु भिक्षा मांगने आए। सबसे बड़े भाई ने कहा, अगर मैं रोटी दे दूं तो क्या खाऊंगा। वही बड़े भाई आज वो महात्मा हैं जो अंगारे खा रहे हैं। दूसरे भाई ने कहा, अगर मैं रोटी दे दूं तो क्या अपना मांस खाऊंगा। वही भाई आज वो साधु है जो अपना मांस नोचकर खा रहे हैं। तीसरा भाई मैं था। मैंने कहा, मैं रोटी नहीं दूंगा। इस कारण आज मेरा जीवन दुख और बीमारी में बीत रहा है। और सबसे छोटे भाई आप थे राजन। आपने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस साधु को दे दिया था। साधु ने आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि अपने व्यवहार और दानशीलता के कारण तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। उसी आशीर्वाद के कारण आप आज राजा बने। बच्चा बोला, देखो राजन, हम चारों भाइयों को अपने अपने कर्मों का फल मिला। यही सच्चाई है कि भगवान हर जगह हमें देख रहे हैं, पर हम इंसान इस संसार में आकर भगवान को भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। मित्रों, ये कथा हमें यही संदेश देती है कि भाग्य जन्म से तय नहीं होता, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। जय श्री कृष्ण।